गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता चुके हैं, जिसमें आंतरिक संरचना में हम देखे थे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके क्या प्रमाण है, किस आधार पर आंतरिक संरचना हुई है। ठीक है, इस पार्ट 2 में हम बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी बनी हुई है। पिछले पार्ट में हमने उसके बारे में बताया था। इसके बाद जैसे कि हमारी ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी की रेडियस कितनी है, आर 6370 किलोमीटर। यानी कि अगर हम रेडियस पे जाएंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो ये हमारे 3 भागों में पृथ्वी डिवाइड, मतलब हम परतों के हिसाब से देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी कि पृथ्वी के 3 परतों में हमने डिवाइड किया है, क्रस्ट और कोर, जिसकी गहराई कितनी है, 6370 किलोमीटर। ऊपरी क्रस्ट जो है जिस पे हम लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे पर्वत है, पठार है ना, मैदानी भाग है, समुद्र गहरा हुआ है, हम लोग ऊपरी ही क्रस्ट पे ही रहते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, और ये हमारा जो समुद्र गहराई पे होता है। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई है, यानी कि 11 किलोमीटर समुद्र। ये सब हमें ऊपरी ही भाग में, हमें ऊपरी क्रस्ट पर ही हमें देखने को मिलता है। ये हमारी पृथ्वी 3 प्रकार से, हमने 3 परतें पाई जाती हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे भाग आता है ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में ही हमारा भूकंप की जो हलचल होती है, जो भी ये प्लेट हैं इस तरह से आपस में टकराव के कारण जो भू हलचल होती है, तो इस पे के ही द्वारा होती है। इस पे सिर्फ यल, यानी कि यल तरंग हमने बताया था, सरफेस पे ही रहती है, जो हमारे यल तरंग से ही होती है। पी और यस तरंगे अंदर की ओर आती हैं। ऊपरी क्रस्ट हमारी जो पृथ्वी है उसके अनुसार निचली क्रस्ट जैसे होती है उसमें चट्टानों का रूप होता है। तो कौन से डिवाइड करता है, कोर्नाड असंबता। असंबता का मतलब होता है ऊपरी भाग और निचले दोनों परतों के बीच में जो परिवर्तन आता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो चट्टानों का रूप आने लगता है। तो इस आधार पर हम चट्टानों को देखते हैं और कोर्नाड असंबता हमको ऊपरी क्रस्ट से अलग करती है। दूसरे नंबर पे आता मोहर्विक असंबता। ये निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करती है। निचली क्रस्ट कैसी होती है, हमारी चट्टानों से निर्मित होती है। ऊपरी क्रस्ट भी कुछ चट्टानों से निर्मित होती है, कुछ मैग्मा मिक्स होता है। तो ये किससे अलग होता है, मोहर्विक असंबता से। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल हमारी किससे अलग होती है, रेप्टी असंबता। यानी कि जो हमारी निचली मेंटल होती है पूरा 100% इसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल में हमें कुछ परतें भी मिलती हैं, जैसे चट्टानों वगैरह का। तो इस हिसाब से हम मेंटल को निर्धारण करता है। गुटेनबर्ग असंबता, ये बाहाकोड और निचली मेंटल को एक परत है जो हमें अलग करता है। और आंतरिक कोड है, ये हमारी लहमन असंबता को अलग करता है। अब देखते हैं कौन सी चट्टान कितनी गहराई पर मिलती है, इस आधार पर देखते हैं। जैसे गहराई हमारी दी हुई है किलोमीटर के अनुसार। 0 किलोमीटर जो हम ऊपर से रहते हैं, थोड़ा बहुत अंदर आ जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किलोमीटर। यानी कि मैरियाना ट्रेंच सबसे दुनिया का सबसे गहरा चीज है, गर्त है, तो कितना है, 11 किलोमीटर तक। ठीक है, 11 किलोमीटर तक है, तो हमारा यहीं तक आ पाएगा। इसके अलावा ये सब चीजें हमारी ऊपरी भू हलचल के कारण, यानी कि भू पृथ्वी पर भू ही इस पर स्थापित होती हैं। ठीक है, और हमारी 30 किलोमीटर पर कोर्नाड असंबता आती है। फिर 200 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट, यानी कि जितनी खदानें हैं, जितना कुछ भी क्रिया होती है, सब हमारी 5-6 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही होती हैं। जैसे हम गहराई पे बढ़ते चले जाएंगे, 200 किलोमीटर के बाद हमें मैग्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितने किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर। 700 किलोमीटर पे जैसे ही हमें पहुंचेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ें, हमें मैग्मा ही मिलेगा, यानी कि तरल पदार्थ ही पृथ्वी का। एक तरीके से देख सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी जो परत है हमारे मेंटल के ऊपर तैर सा रहा है। यानी कि पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पे जो ये भाग है, ऊपर ये मान लो क्रस्ट है, इसके ऊपर हमारा क्या है, मेंटल के ऊपर पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट तैर रहा है। कोई भी हलचल होती है पृथ्वी पे तो यहीं पर भूकंप होता है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पूरी आंतरिक भाव में
तिरंगे का प्रभाव इतना नहीं पहुंच पाता। बाह्य कोड और आंतरिक कोड ये कहता है कैसा होता है, ये बहुत कठोर होता है, इसमें घनत्व तो ज़्यादा होता है और ये हमारे लोहे की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। यानी कि ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर, यानी कि निचली मेंटल 2900 किलोमीटर, और बाह्य कोड और आंतरिक कोड 5150 तो, और हमारी आंतरिक कोड 6370, यानी पृथ्वी की रेडियस के अनुसार यानी त्रिज्या के अनुसार देखेंगे 6370 तक हमारी पृथ्वी की इस तरह से बनावट है। ये हमारा कैसा है, कठोर भाग है, यानी कि लोहे की मात्रा ज़्यादा है। अब आती है घनत्व की बात। पृथ्वी का क्रस्ट जो है 2.9 है, ठीक है, ऊपरी भाग का। जैसे ही हम निचली मेंटल पे आते, निचले क्रस्ट पे आते 3.3 हो जाता है, और हमारे मेंटल के पास 4.3 हो जाता है। ये तरल भाग है, फिर भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। फिर इसके बाद आता है, हम 2900 किलोमीटर पे जैसे जाएंगे 12.3 हमारा डेंसिटी हो जाएगी, और हमारी जैसे आंतरिक कोर पे 13.3, और कोर पे बिल्कुल केंद्र पर हमारा 13.6 ही डेंसिटी हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। अब बात आती है पृथ्वी का आयतन जो है, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है हमारी, सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल का है, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कैसा भाव है, तरल भाव है, जो सबसे ज़्यादा आयतन को घेरे हुए है। अगर वजन के अनुसार देखेंगे तो पृथ्वी का आंतरिक कोड, और आयतन के अनुसार देखेंगे तो बाह्य कोड, यानी कष्ट बहुत एक 200 किलोमीटर की एक पतली पट्टी सी हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है। इस आधार पर हमने ये देखा है कि पृथ्वी की हमारी आंतरिक संरचना कैसी है। एक बात और आती है, सुएज महोदय के अनुसार पृथ्वी को 3 परतों में रखा है। कौन सा? सियाल, सीमा और निफे। सियाल क्या हो? सिलिका और एल्युमिनियम। किससे बना है? सिलिका और प्लस एल्युमिनियम, है ना। सीमा किससे बना है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और निफे किससे बना है? निकिल और फेरियम से। यानी कि जो हमारी सिरियाइल है, ये ऊपरी क्रस्ट का भाग होता है, इनमें सिलिका और एल्युमिनियम का भाग पाया जाता है, और ऊपरी मेंटल को हम, यानी कि निचली मेंटल को जो हमारी मैग्मा से है, ये सीमा से है, ये किससे मिलता है? सिलिका और मैग्नीशियम से। और कोड, ये अंतर कोड ये हमारा मिलता है निकिल और फेरियम से, यानी कि निकिल और फेरियम ये हमारा क्या हो जाता है? लोहा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्लास ख़त्म हुआ है। अगले क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।